प्याज की खेती करने वाले किसान भाई चाहते हैं कि हमारे खेत से ज़्यादा उत्पादन मिले, और ज़्यादा उत्पादन जब ही मिल सकता है जब आपके खेत में पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हों, विकास कर रहे हों, पौधे मोटे और अच्छे स्वस्थ चल रहे हों, तभी प्याज की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि बालियाँ निकलती हैं या दाने बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। जितना अच्छा कंद होगा, और कंद तभी अच्छा होगा जितना अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, पौधे की मोटाई होगी उतनी ही साइज कंद की बड़ी होगी। वैसे तो जो शुरुआत में रोपाई करते हो, रोपाई करने के पहले खेत तैयारी करते टाइम पर ही आपको ये उपाय कर लेना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर इस बार आप वो उपाय करने से चूक गए हो तो दूसरे उपाय इस टाइम पर खड़ी फसल में भी हम बात करेंगे। पहले हम शुरुआत से बात करते हैं, जिससे अगर आप प्याज की खेती करते हो तो खेती में थोड़ा सुधार कर सकते हो और प्याज की पैदावार बढ़ा सकते हो। जो खेत आप देख रहे हो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ पौधे आपको पतले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ पौधों का साइज काफ़ी बड़ा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, इसमें सबसे पहला यही चीज़ अपनाई गई है। जब प्याज की रोपाई की गई तो रोपाई करने के पहले खेत की जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते समय कंपोस्ट खाद आपको पर्याप्त मात्रा में डालना है। कंपोस्ट खाद के अतिरिक्त जो मुर्गे की खाद होती है, यानी मुर्गे के जो फार्म होते हैं उसमें से जो अवशेष निकलता है, उससे जो खाद तैयार होती है, वो खाद अगर आप अपने खेत में डाल देते हो तो और भी अच्छा साइज बनेगा और भी अच्छे कंद का आकार, पौधे की मोटाई बढ़ेगी। क्योंकि उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन इस खेत में वही चीज़ अपनाई गई है। इसके पीछे भी एक कारण होता है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है थोड़ी सी गलती करने पर, तो इसको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन जैसे आप इस खेत में देख रहे हो तो इसमें क्या है कि जब बुआई की गई, यानी खेत तैयार किया गया, तो खेत तैयार करते समय मुर्गे की कंपोस्ट खाद डाली गई, जो कि बहुत अधिक मात्रा में डाली गई। अब अधिक मात्रा भी अगर आप डाल देते हो तो उसके लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या मुर्गे की खाद आप डालो तो इस बात का ध्यान रखना है कि सड़ी हुई अच्छी तरीके से होगी। तो आपको थोड़ा सिंचाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो पानी की बहुत अधिक प्याज में आवश्यकता होती है, लेकिन ख़ास तौर से अगर आप मुर्गे की खाद डालते हो तो और भी अधिक सिंचाई करनी पड़ेगी और भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मुर्गे वाली खाद डालते हो अपने प्याज वाले खेत में तो कंद काफ़ी अच्छा बनेगा, पौधा काफ़ी मोटा होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। इसका मुकाबला कोई दूसरी फसलें कर ही नहीं सकती हैं, चाहे आप फिर कंपोस्ट खाद डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो या रासायनिक खादें डालो, इसका मुकाबला कोई खाद नहीं कर सकती है। इतना बड़ा बड़ा साइज प्याज का हो जाएगा, करीब करीब 400 से 500 ग्राम तक का भी साइज बन सकता है। लेकिन इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि आपको नमी कम नहीं होने देनी है। अगर नमी बाई चांस कम हो जाती है, 2-3 दिन भी नमी कम रहती है, तब भी पौधे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ख़ास तौर से जब रोपाई करोगे, रोपाई करने के 1 महीने के अंदर अंदर जब तक पौधा पतला होता उस टाइम तक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पौधे सूख सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप इसकी रोपाई करो उसके पहले ही आपको 1 महीना पहले कंपोस्ट जो मुर्गे वाली खाद है वो डाल देनी है। उसके बाद पर्याप्त पानी भर देना, फिर आपको जुताई आदि करके और प्याज की नर्सरी लगा देनी है। लेकिन अगर आपने बाद में डाला, बहुत से किसान भाई रोपाई करने के बाद डालते हैं, जैसे कि इसमें पड़ी भी है, तो भी इसका फ़ायदा खूब मिलता है। लेकिन तब आपको पानी और जल्दी लगाने पड़ेंगे और हल्का पानी लगाना है, नमी बनाए रखना है। पानी अगर इस अवस्था में यानी ये खाद डाल करके ज़्यादा हो जाता है तो खेत के पौधे सूखने लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ी गर्म खाद होती है, और गर्म खाद और उसके साथ पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई और पता लगा कि 24 घंटे भरा रह गया, तो ऐसे अवस्था में नुकसान हो जाता है। तो जो फ़ायदा आपको मिलना है वो पर्याप्त नहीं मिल पाता है, और कभी कभी पौधे काफ़ी सूख भी जाते हैं, जिससे जो पौधे बचे हैं उनका प्याज का साइज तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन जो काफ़ी गैपिंग हो जाएगा तो उस हिसाब से औसतन पैदावार आपकी घट जाएगी। तो अच्छे प्याज की कंद बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। लेकिन इसको अगर आप डालते हो तो सूखना नहीं चाहिए आपके खेत में, और
अच्छी तरीके से नमी बनी रहनी चाहिए, तभी आपके खेत में ये अच्छे तरीके से काम करेगा। और अच्छी बात है कि रोग, अगर आप मुर्गे वाली खाद डालते हो तो रोग बीमारी भी कई तरह के हैं, कीट आदि, वो नहीं लगते हैं। क्योंकि जब आप देखते हो कि मुर्गे वाली जो खाद होती है तो मुर्गों को कई दवाएं, कई चीज़ें दी जाती हैं जो कि उसका अवशेष इसमें आ जाता है, जो कि आपके फसल में काफ़ी बेहतर ढंग से काम करता है। लेकिन ये गर्म काफ़ी होती है, टेम्परेचर ज़रा सा भी ऊपर जाता है तो फसल जल जाती है, ख़राब जाती है, लेकिन काम काफ़ी अच्छा करता है। तो अगर आप पर्याप्त सिंचाई कर सकते हो तो ये विकल्प अच्छा है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है और आपका इस टाइम पर प्याज लगा हुआ है, करीब करीब 60 से 65 दिन का हो गया है, तब भी आप कंद बढ़ा सकते हो। इस अवस्था में आपको करना क्या है कि देखिए, जब आप सिंचाई करो, सिंचाई करने के बाद में 05234 की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपको स्प्रे कर देनी है, जो 120 लीटर से 130 लीटर 40 लीटर पानी ले लीजिए और आपको समान मात्रा स्प्रे करनी है। ये स्प्रे आपको 15-15 दिन के अंतर पर 3 से 4 करने हैं। उसके बाद जब थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, यानी 65-70 दिन का जब प्याज हो जाए, तो इस टाइम पर आपको 0050 का रेगुलर 2 से 3 स्प्रे कर देना है। मिट्टी में जो आपने उर्वरकें दी हैं वो तो दी हैं, लेकिन पोटास जो होती है, पोटास कंद के साइज को बढ़ाती है, और जो फास्फोरस होती है वो पौधे की ग्रोथ और विकास में काफ़ी अधिक भूमिका निभाती है, पौधे की मोटाई भी बढ़ाती है और जड़ों का विकास काफ़ी बेहतर ढंग से होगा। जो मिट्टी में उर्वरक है वो भी पौधे को मिलेगी, जो कि पर्याप्त नमी रखने से अच्छा काम करेगी, और जो आपने स्प्रे करके उर्वरकों को दिया है वो भी काफ़ी अच्छे से बेहतर ढंग से काम करेंगे, जिससे कंद का साइज काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, दोनों में से जो तरीका आप अपनाना चाहो वो अपना सकते हो, क्योंकि अब आपकी प्याज लग चुकी होगी तो आपको जो सेकंड विकल्प है वही करना है। लेकिन बहुत से किसान भाई थोड़े दिन बाद बरसात के टाइम पर प्याज लगाते हैं, तो उस टाइम पर जो मुर्गे से फार्म से खाद निकलती है वो खाद काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि समय समय पर बारिश होती रहती है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो उस टाइम पर पौधे पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा साइज बनेगा। तो गर्मियों के लिए इतनी अच्छी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि सिंचाई बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन जो बरसात के टाइम पर जो आप प्याज की खेती करते हो उस टाइम लगाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गर्मियों के टाइम पर ये भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगे, भरपूर मात्रा में इस टाइम पर भी मिलेंगे, लेकिन सिंचाई भी आपको भरपूर करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी में। धन्यवाद।